नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों इस समय हम 2025 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन पेपर का कोड है 65/1/1। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 23 तक को कवर कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 24, 25 के दोनों पार्ट्स को दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 5 इंटू x टू द पावर 3/2 minus 3 into x to the power 5/2 is फर्स्ट है दोस्तों इंक्रीजिंग और सेकंड है यहाँ पे डिक्रीजिंग। हमको इंटरवल बनाना है या फाइंड करना है जिसमें f(x) इंक्रीजिंग हो, फर्स्ट में इंक्रीजिंग और सेकंड में क्या हो जाए ये डिक्रीजिंग। तो चलिए करते हैं दोस्तों इसको। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए f(x) क्या है इसमें 5 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर 5/2। अब हम जानेंगे कि कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग कब होता है और डिक्रीजिंग कब होता है। तो यहाँ पे मैंने रूल को नोट करके लिख लिया है। देखिए क्या होता है इसमें f इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी। दोस्तों याद रखना कि एक होता है इंक्रीजिंग और एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो जब भी इंक्रीजिंग की बात होगी दोस्तों उसमें क्लोज्ड लिया जाता है। क्या लेंगे यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इंटरवल ए बी अगर फंक्शन ओपन पे डिफाइन किया गया है तब तो कोई बात नहीं, अदरवाइज जब हम इंटरवल्स में बांटते हैं डिवाइड करते हैं तो क्लोज्ड सिंबल का यूज करते हैं। तो f इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 for all x belongs to closed interval AB। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे f is decreasing in the interval closed interval AB if f dash x यहाँ पे क्या है f(x) का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लेस देन और इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो अब इसी रूल के अकॉर्डिंग दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे f डैश x फाइंड करेंगे। तो f डैश x का मतलब ये हो गया यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ f(x). तो हमने यहाँ पे पहले से ही सॉल्व कर रखा है दोस्तों समय बचाने के लिए। जस्ट हमें क्या करना है यहाँ पे एक्सप्लेन करना है एक एक टर्म को। तो डी डी एक्स ऑफ f(x) है यहाँ, डी डी एक्स ऑफ f(x) की जगह जो f(x) दिया है 5 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर 5/2। अब जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दोस्तों तो ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स हैं सबको अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। और दूसरी चीज, अगर कोई कांस्टेंट है कोफिशिएंट, वेरिएबल का कोफिशिएंट कोई कांस्टेंट है तो वो हम बाहर रख देते हैं और वेरिएबल और उसके पावर के साथ जो दिया है उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ
एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5/2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्स टू द पावर n है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे वेरिएबल है x और पावर उसका कोई कांस्टेंट है, जैसे 3/2। तो यहाँ पे हम रूल लगाएंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू, यहाँ लगाएंगे n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ तो 5 होगा, 3/2 से मल्टीप्लाई होगा इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, -3 5/2 n इंटू 5/2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, मतलब 5/2 माइनस 1। अब यहाँ दोस्तों हो जाएगा 5 3 जा 15, 15/2 और x टू द पावर 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1, 1/2 माइनस, यहाँ पे होगा दोस्तों 15/2 x टू द पावर 3/2, क्योंकि 2 1 जा 2, 5 माइनस 2 3, 3/2। नेक्स्ट स्टेप होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 15/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 15/2। अब 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 दोस्तों होता है यहाँ पे 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x का पावर 1 फिर इंटू एक्स टू द पावर 1/2, क्योंकि ये प्लस होके यहाँ पे कितना आएगा 3/2। तो अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। देखिए एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15/2 कॉमन है, ठीक है, और एक्स टू द पावर 1/2 कॉमन है दोनों में, ये भी बाहर ले लेंगे। तो ब्रैकेट में आएगा हमारा 1 माइनस एक्स। तो दोस्तों, और x टू द पावर 1/2 यहाँ पे लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं √x। तो हमारा कुल f डैश x आ गया 15/2 √x और ब्रैकेट में आया 1 माइनस x। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो या मैक्सिमा मिनिमा हो, हम सबसे पहले f डैश x को 0 के इक्वल करते हैं और फिर x की वैल्यूज हम निकालते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिख रखा है पुटिंग f डैश x इक्वल्स टू 0। अब f डैश x क्या है, 15/2 √x इंटू 1 माइनस x इक्वल्स टू 0। 15/2 नॉन जीरो है, तो इसको हम दूसरे साइड में शिफ्ट कर देंगे, 0 हो जाएगा और बचेगा हमारा √x इंटू 1 माइनस x इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब चाहे √x 0 हो जाए और चाहे 1 माइनस x 0 हो जाए। तो √x को जब हम 0 रखेंगे दोस्तों, √x इक्वल्स टू 0, तो x हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल्स टू 0। और ऐसे ही हम यहाँ पे अगर 1 माइनस एक्स को 0 रखते हैं तो x हो जाएगा यहाँ पे 1। तो दोस्तों कुल मिला के हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से x इक्वल्स टू 0 और यहाँ से हो जाएगा x इक्वल्स टू 1। तो हमारा ये देखिए, कोई फंक्शन का कोई डोमेन इसमें नहीं दिया है, केवल कह रहा है फाइंड द इंटरवल्स। तो फंक्शन का जब डोमेन नहीं दिया है इसमें, तो सीधे सीधे हम पूरा रियल नंबर लाइन मानेंगे, मतलब सबसे लेफ्ट में -∞ और सबसे राइट में +∞ हम लिख सकते हैं। और x की जो वैल्यूज आई हैं जैसे 0 और 1, तो यहाँ पे इस रियल नंबर लाइन पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 0, यहाँ लिख देंगे 1। अब हर एक इंटरवल में हम चेक करेंगे कि f डैश x ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। अगर हम बात करें सबसे पहला केस कि x 0 यहाँ पे है, अगर यहाँ कहीं पे अगर x है 0 से लेस, तो
x लेस देन 0 का मतलब x क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, और नेगेटिव होने पे दोस्तों रूट x तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, रूट x इज नॉट रियल। इसका मतलब 0 से कम की तो हम कोई बात ही नहीं करेंगे। इसके बाद आते हैं दोस्तों 0 और 1 के बीच में। बस 0 और 1 तो हमने फाइंड ही किया है, हम इनके बीच की बात करेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो नेक्स्ट हम लेते हैं व्हेन 0 लेस देन x लेस देन 1। इसका मतलब x जो है वो 0 और 1 के बीच में है। तो 0 और 1 के बीच में हम कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं। जैसे आप x को 1/3 भी ले सकते हैं, x को आप 5/6 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने क्या ले लिया है 1/2। ध्यान रखना दोस्तों, आप 0 और 1 के बीच में कोई भी पॉइंट लोगे सेम साइन ही आएगा। मतलब अगर पॉजिटिव है तो सारे पॉइंट्स के लिए पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो सारे पॉइंट्स के लिए नेगेटिव। तो हमने रख दिया है यहाँ पे x को 1/2। तो f डैश x हो जाएगा यहाँ पे 15/2। कहाँ रखेंगे, एक बार मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ दोस्तों। ये है हमारा f डैश x 15/2 रूट x इंटू 1 माइनस x। इसी में रखेंगे हम x को 1/2। तो कितना हो जाएगा 15/2 इंटू रूट 1/2, और यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2। तो सॉल्व करेंगे, देखिए ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, और 1 माइनस 1/2 ये भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब तीनों का प्रोडक्ट हमारा आएगा ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 आने से क्या हुआ कि हम यहाँ पे लगा देंगे साइन किसका, पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव आ गया है। अब हमारा एक इंटरवल और बचता है 1 से ग्रेटर। तो हम क्या लेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ के लिए चेक करेंगे कि पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। तो देखिए दोस्तों, हमने ले रखा है व्हेन x क्या है 1 से ग्रेटर है, या क्या कह सकते हैं इसमें 1 इज लेस देन x। तो 1 से ग्रेटर कोई भी आप x की वैल्यू ले लो। जैसे मैंने यहाँ पे x को ले लिया है 2, तो f डैश x, यहाँ पे x को हम 2 रखेंगे। वैसे तो हम सिंबल में हम डिनोट कर सकते हैं f डैश 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15/2, और यहाँ पे रूट x है तो हो जाएगा √2, और 1 माइनस x है तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2। अब देखिए 15/2 तो पॉजिटिव हुआ, √2 भी पॉजिटिव हुआ, लेकिन 1 माइनस 2 कितना होगा -1 नेगेटिव। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू आ गया दोस्तों लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे यहाँ पे, नेगेटिव। तो दोस्तों जहाँ पे f डैश x, देखिए यहाँ पे क्या है, इस इंटरवल में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और इस इंटरवल में f डैश x लेस देन और इक्वल टू 0 है। इक्वल का साइन देखिए 1 पे 0 रहेगा, बाकी के पॉइंट्स पे नेगेटिव। ऐसे ही 0 से 1 तक 0 पे 0 रहेगा, 1 पे 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, बाकी इनके बीच के सारे पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब दोस्तों क्लोज इंटरवल 0 से 1 तक ये इंक्रीजिंग है, और सेमी क्लोज्ड कह सकते हैं 1 से लेकर फिर यहाँ इन्फिनिटी की तरफ क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा सोल्यूशन। आप देखिए इंक्रीजिंग कहाँ है, ये क्लोज इंटरवल 0 to 1 पे, और डिक्रीजिंग है यहाँ पे सेमी क्लोज्ड 1 to इन्फिनिटी। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। और अब आते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए 25 में दोस्तों दो पार्ट्स हैं, ए और बी, और दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो 25 का ए पार्ट है, इसमें 2 फ्रेंड्स while flying kites फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस, दो दोस्त हैं जो अलग अलग लोकेशन से पतंग को उड़ाते हैं। फिर कहता है फाइंड द लोकेशन, फाइंड द स्ट्रिंग्स ऑफ देयर काइट्स क्रॉसिंग ईच अदर। वो क्या पाते हैं कि
जो पतंग की डोरी है, रस्सी है, वो एक दूसरे को क्रॉस करती है, कट करती है। क्रॉस करते हुए पतंग उड़ रहा है। द स्ट्रिंग्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स। वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i प्लस j प्लस 2k एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 2i माइनस 2j प्लस 4k। दोस्तों, पतंग की जो दोनों डोरी हैं वो किस किस वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है। डिटरमाइन द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द काइट स्ट्रिंग्स। एज्यूम देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग्स। तो दोस्तों, इसमें ये जो पूरी कहानी दी गई है इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। सीधे सीधे वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, और इनके बीच का हमें क्या निकालना है? एंगल। और आजकल कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो इस तरह की कहानी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है? फोकस करना है मेन पॉइंट्स पे। मेन पॉइंट्स क्या है यहाँ पे? वेक्टर ए और वेक्टर बी, और नेक्स्ट इसमें एंगल, इनके बीच का एंगल, बस। तो चलिए हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 25th का ए पार्ट यहाँ पे सब नोट कर लिया है। यहाँ पे वेक्टर ए है 3i प्लस जे प्लस 2k, और वेक्टर बी है इसमें 2i माइनस 2j प्लस 4k। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है हमें। तो एंगल बिटवीन द काइट स्ट्रिंग्स इज गिवन बाई, ये देखिए यहाँ पे वेक्टर ए मैंने बनाया है और यहाँ पे वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो दोनों के बीच का एंगल कहाँ से मिलेगा हमें? कॉस थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इसमें। पहले हम निकालेंगे ए डॉट बी। तो ठीक है, ए डॉट बी में पहले ए वेक्टर है। यहाँ पे ए वेक्टर क्या है? 3i प्लस जे प्लस 2k, डॉट बी वेक्टर है 2i माइनस 2j प्लस 4k। यहाँ मैंने डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं जब वेक्टर्स i, j और k के टर्म्स में लिखे होते हैं, इस तरह से। जैसे मान लीजिए पहला वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, डॉट दूसरा वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो i और i का डॉट प्रोडक्ट 1, i और j का डॉट प्रोडक्ट 0, i और k का डॉट प्रोडक्ट 0। इसका मतलब i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, तो a1 b1। ऐसे j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, तो a2 b2, बाकी के साथ 0। k का डॉट प्रोडक्ट i और j के साथ 0 होगा, k का डॉट प्रोडक्ट k के साथ 1, तो a3 b3। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं डायरेक्ट a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू 4। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख रखा है ए डॉट बी 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू 4। अब इसमें हो जाएगा 3 2 जा 6, 1 इंटू माइनस टू प्लस 2 4 जा 8। ये हो जाएगा दोस्तों 6 माइनस 2 4, 4 प्लस 8 12। तो ए डॉट बी तो आ गया यहाँ पे 12। अब फॉर्मूले में हमने देखिए ए डॉट बी तो निकाल लिया है। अब हमको निकालना है मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी, और दोनों को इनटू कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ भी देखिए मैंने नोट करके लिखा है, अगर कोई वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसका दोस्तों मॉड हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखिए आप इसमें मॉड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा यहाँ पे मॉड में 3i प्लस जे प्लस 2k। अब एक्स का स्क्वायर यानी यहाँ 3 का स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पे
1 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, इक्वल्स टू रूट 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। और ये सॉल्व करके आ जाएगा यहाँ पे रूट 14। मॉड ऑफ वेक्टर ये आ गया रूट 14। ऐसे ही दोस्तों मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना हो जाएगा, मॉड 2i माइनस 2j प्लस 4k। तो ये हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और ये जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। दोस्तों ये हो जाएगा 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 4 24, स्क्वायर रूट में 24। और 24 को लिख सकते हैं 4 इंटू 6। तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, 2 रूट 6। ये दोस्तों आ गया 2 रूट 6। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए आ गया रूट 14 और मॉड ऑफ वेक्टर बी आ गया रूट 2 रूट 6। तो चलिए हमारा ये फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। इनकी वैल्यूज हम क्या करते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे। देखिए मैंने रख रखा है यहाँ पे, देखिए cos थीटा ए डॉट बी हमने निकाला था 12, मॉड ऑफ वेक्टर ए रूट 14, मॉड ऑफ वेक्टर बी 2 रूट 6। तो 2 से हम 12 को जब कट करेंगे तो आएगा 6। तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 बाई रूट 14 इंटू रूट 6। अब रूट हम 6 को लिख सकते हैं रूट 6 का स्क्वायर। तो एक रूट 6 से ये कटेगा तो बचेगा रूट 6 बाई रूट 14। और इसको दोस्तों हम एक कॉमन स्क्वायर रूट यूज करेंगे 6 बाई 14 और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 बाई 7। तो cos थीटा आ गया दोस्तों यहाँ पे रूट 3 बाई 7। तो थीटा हो जाएगा यहाँ पे cos इनवर्स। cos इनवर्स हो जाएगा स्क्वायर रूट में 3 बाई 7। तो ये आ गया दोस्तों एंगल बिटवीन टू स्ट्रिंग्स या एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 25 का ए पार्ट। और अब आते हैं हम 25 के बी पार्ट पे। तो देखिए दोस्तों इसमें 25 का बी पार्ट क्या कहता है, ध्यान से देखिए आप। ये ऑप्शन रहेगा, मतलब 25 के ए और बी में से आपको एक ही करना रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम दोनों ही क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए बी पार्ट में कहता है कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 21 यूनिट्स in the direction opposite to that of AB vector। हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड हो 21 यूनिट्स और डायरेक्शन किधर हो, AB वेक्टर के अपोजिट। तो AB वेक्टर के अपोजिट वेक्टर होता है दोस्तों BA वेक्टर। इसमें कहा है कि वेयर ए एंड बी आर द पॉइंट्स। ए क्या है इसमें 2, 1, 3 एंड बी क्या है इसमें 8, -1, 0। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, बी ए वेक्टर निकालना। फिर बी ए वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना और फिर उस यूनिट वेक्टर में हम 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं इसे। तो दोस्तों थोड़ा सा मैंने रूल यहाँ पे नोट किया है 25 के बी पार्ट को करने के लिए जो जो चीज़ें यूज होंगी। देखिए वेक्टर अपोजिट टू ए बी वेक्टर के अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ए वेक्टर। ए बी वेक्टर के अपोजिट क्या है बी ए वेक्टर, पहली चीज। दूसरी चीज वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एम इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर।
अगर कोई ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड m है और उसको a वेक्टर के डायरेक्शन में फाइंड करना है, तो कैसे मिलेगा हमको? m इंटू ए कैप, मतलब a वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालिए और जितने भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर आपको चाहिए उतने मैग्नीट्यूड से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों ए बी के अपोजिट बी ए की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? बी ए वेक्टर। रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल्स टू m इंटू बी ए कैप। अब क्वेश्चन में हमारा मैग्नीट्यूड 21 दिया है तो m की जगह 21 आएगा और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, मतलब बी ए वेक्टर बाई मॉड ऑफ बी ए वेक्टर। अब ये तो दोस्तों ये रूल्स हो गया जो हम फॉलो करेंगे, इन रूल्स को, इसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा। तो चलिए और अब देखते हैं क्या करना है हमें। अब यहाँ अगर ध्यान से देखिए आप तो क्या दिया है यहाँ पे, एक तो ए पॉइंट दिया है इसमें 2,1,3 और बी पॉइंट दिया है इसमें 8,-1,0। तो ए बी के अपोजिट होता है बी ए वेक्टर, तो हम डायरेक्ट बी ए वेक्टर निकालेंगे। अब बी ए वेक्टर क्या होता है दोस्तों? बी ए वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो दोस्तों ओरिजिन से अगर हम ए को ज्वाइन करेंगे तो ओ ए वेक्टर मिलेगा और यही होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ऐसे ही ओरिजिन से अगर हम बी को ज्वाइन करेंगे तो ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये होता है ओ बी वेक्टर। तो चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे इसको हमने ज्वाइन कर दिया है। ऐसे ही दोस्तों हम यहाँ पे ओ से बी को ज्वाइन कर देंगे, ओ बी वेक्टर। अब ओ, इसमें ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए है 2,1,3 और यहाँ पे ओ है, तो ओ ए वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे 2i, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 2i प्लस जे प्लस 3k। और ऐसे यहाँ पे ओ बी वेक्टर हो जाएगा 8i माइनस जे प्लस 0k, इतना हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये हो जाएगा 2i प्लस जे प्लस 3k माइनस बी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 8i माइनस जे प्लस 0k और ये होगा दोस्तों 2i प्लस जे प्लस 3k, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8i माइनस माइनस प्लस जे और 0k, तो वैसे तो 0 वेक्टर ही रहेगा लेकिन चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो बी ए वेक्टर हो जाएगा 2i माइनस 8i, कितना हो जाएगा? माइनस 6i प्लस जे कितना हो जाएगा? 2j कैप, 3k कैप माइनस 0k कैप हो जाएगा 3k कैप। तो ये तो आ गया बी ए वेक्टर। अब हम क्या करेंगे? बी ए वेक्टर के अलॉन्ग क्या निकालेंगे? यूनिट वेक्टर। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों मॉड ऑफ बी ए वेक्टर। अब हम पहले इसका यूनिट वेक्टर के लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर रूट में -6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये दोस्तों हो जाएगा 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49 और 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ पे 7। तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर अलोंग बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए
-6i प्लस 2j प्लस 3k एंड होल डिवाइडेड बाई 7। ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग बी ए वेक्टर। अब हमको क्या निकालना है? बी ए वेक्टर के अलोंग एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड है 21। तो 21 यूनिट्स का निकालना है। तो सो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 21 यूनिट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ए बी वेक्टर। अपोजिट टू ए बी वेक्टर का मतलब हमें निकालना है बी ए वेक्टर के अलोंग। ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था दोस्तों। कितना होगा ये? 21 इंटू बी ए कैप। 21 बी ए कैप कहाँ से आएगा? बी ए वेक्टर बाई मॉड ऑफ बी ए वेक्टर। ये हमने निकाला है यहाँ पे। ये हो जाएगा 21 इंटू, और कैप कितना निकाला है? -6i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाई 7। 7 से हमारा 21 कटेगा तो आएगा 3। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 इंटू -6 -18i, 3 इंटू 2 6j, 3 3 जा 9k। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर। यही हमको फाइंड करना था। तो दोस्तों हमने कंप्लीट किया है 25th का बी पार्ट, और आज का वीडियो यहीं तक। जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं सेक्शन सी के क्वेश्चंस 26 और आगे के जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतने क्वेश्चन को दोस्तों मैं सॉल्व करके लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।